शहरी रिलीफ के इंतजार में रहे, हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया। कीमत में ₹1.35 फी लीटर का इजाफा। हाई स्पीड डीजल का रेट ₹3.85 बढ़ गया। लाइट डीजल ₹2.61 और मट्टी का तेल ₹1.48 फी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी, इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई समेत दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मसला फलस्तीन पर कतर के मौक़िफ़ को सराहा। कहा, गजा में अमन कायम किए बगैर दुनिया में खुशहाली मुमकिन नहीं। हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से भी मिले। म्यूजियम का दौरा भी किया। मियां शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल करके आज वतन वापस पहुंचेंगे। अमरीकी अरकान कांग्रेस का खत, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार। 160 अरकान पार्लियामेंट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। नून लीग और इत्तेहादी अरकान की जानिब से खत में लिखा गया कि बानी PTI ने 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरिमाना धमकियों को मुतारिफ कराया। बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़फोड़ की। इंतशारी सियासत से मुल्क को मफलूज किया। बानी PTI ने डिजिटल दहशतगर्दी से सोशल मीडिया को इंतशार और बदअमनी को हवा देने में इस्तेमाल किया। बानी PTI की मनफी मुहिम में अमरीका और बरतानिया में मुकीम मुनहरिफ अनासिर भी किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है और न अपने मामलात में मुदाखलत पसंद करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की चीनी सफीर को तलब किए जाने की भी तरदीद। मुमताज जहरा बलोच कहती हैं, कल अदम TTP समेत किसी दहशतगर्द गिरोह से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों पर हमलों के अफसोसनाक वाकयात पेश आए जिनकी मजम्मत करते हैं। लंदन में काजी फाइज ईसा पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अदालती हुक्म के बावजूद PTI रहनुमाओं की बानी से मुलाकात न हो सकी। उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, जरताज गोल, आमिर डोगर और दीगर का एहतजाज। उमर अयूब ने कहा, अडियाला जेल में तौहीन अदालत हो रही है। जेल हुक्काम ने कहा, अंडरटेकिंग दें कि कोई सियासी बात नहीं करेंगे। शिबली फराज ने कहा, जेल में बानी PTI से इंसानियत सोज सुलूक किया जा रहा है। असद कैसर ने कहा, ऐसे हथकंडों से हम दबाव में नहीं आएंगे। जरताज गुल ने कहा, हुकूमत को अपनी शर्मनाक हरकतों का जवाब देना होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जोश में फिर होश खो बैठे। फैसला कुन सियासी जंग का ऐलान। तकरीब से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमें पता चल गया है कि शराफत, इज्जत और कानून के मुताबिक इंसाफ नहीं मिलता। अपने हक के लिए इनकलाब लाएंगे। घर वालों को कहकर निकलेंगे कि वापस ना आए तो जनाजा पढ़ लेना। ये भी मुझे बता दें कि ये 4 लाख लोग जो लेकर आ रहे हैं, इन लोगों को भी बताएं कि वो हुकूमत का गिरेबान पकड़ने आ रहे हैं या उन लोगों की पांव पड़ने आ रहे हैं कि हमें माफ कर दें। किसके लिए लेकर आ रहे हैं, पहले क्लैरिटी ले आए। और ये जो भड़के हैं ना, ये हम सुन रहे हैं जब से अदम इत्मीनान आया है। हर चीज भुगत ली है। गंडापुर तय कर लें कि हुकूमत का गिरेबान पकड़ने आ रहे हैं या पांव पड़ने। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की 365 न्यूज के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू। कहा, अदम एतमाद के बाद ये लोग सिर्फ भड़के मार रहे हैं। इनमें हिम्मत होती तो SCO कॉन्फ्रेंस रोक कर दिखाते। खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी है। PTI हुकूमत सियासत को साइड पर रखकर मुल्क की तरक्की पर तवज्जो दे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का सेमिनार से खिताब। कहा, सूबाई हुकूमत अपना मुकदमा विफाक के सामने रखे। सियासी इख्तलाफात भुलाकर अमन और सूबे के आवाम के लिए इकट्ठा होना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम जो कि एक मुश्किल मरहला जरूर था, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उन्होंने मंजूर करवाया उसको। 26वीं आईनी तरमीम हम सबके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा काम है। लोगों को इंसाफ मिलने की उम्मीद है। सूबों को एक मुसावी उनको एक शेयर मिलेगा। जो कल लंदन में जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के साथ जिस तरीके से एक बेहुदा रवैया PTI के लोगों ने किया है, उसकी सख्त अल्फाजों में मैं मजम्मत करता हूं। आइन की जो धज्जियां साकिब निसार साहब ने उड़ाई, लेकिन अगर आज भी मेरे साथ में कभी साकिब निसार साहब आएंगे तो मैं अदब से सलाम जरूर करूंगा।
26वीं आईनी तरमीम के बाद अब कोई मनमानी नहीं कर सकेगा। माजी में इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार ने पसंद नापसंद पर अदालती निजाम चलाया। पीटीआई ने काजी फाइजीसा के साथ जो कुछ किया उसकी मजम्मत करते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए बहुत मेहनत की। इसराइली लॉबी बानी पीटीआई को छुड़वाने की कोशिश कर रही है। अमरीकी अरकान कांग्रेस का बानी पीटीआई के हक में लिखा गया खत भी सामने आया है। अवाम को गुमराह करना बंद करो, खुलकर सामने आओ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पांव फ्रैक्चर। वाकया दुबई एयरपोर्ट पहुंचने पर जहाज से उतरते हुए पेश आया। हॉस्पिटल में तिब्बी मुआयना, डॉक्टर्स ने पांव पर प्लास्टर कर दिया। मुकम्मल आराम का मशवरा। फजलुर रहमान का बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन। सदर की खैरियत दरियाफ्त की। जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। अमेरिका में अब की बार कौन, ट्रंप या कैमला? फैसले में सिर्फ 4 रोज बाकी। पोलिंग से पहले लफ्जी जंग में शिद्दत। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वोटर्स को कचरा कहने पर जो बाइडेन को निशाने पर रख लिया। कहा, अगर आप अमरीकियों से मोहब्बत नहीं करते तो अमरीका से कैसे कर सकते हैं? कैमला हैरिस पर भी तनकीदी निश्तर बरसाए। कहा, अमरीकी मईशत की मौजूदा हालत की जिम्मेदार नायब सदर हैं। कैमला हैरिस ने भी डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथों लिया। कहा, ट्रंप अमरीका को तोड़ना चाहते हैं। ट्रंप या कैमला में किसको वोट दें? गजा जंग की वजह से अमरीकी मुसलमान तजब्जुब का शिकार। डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनने पर गजा में जंगबंदी कराने का वादा अमरीकी मुसलमान को अपनी जानिब खींचने लगा। अमरीकी मुसलमानों के मुताबिक डेमोक्रेट्स के पास गजा जंगबंदी का कोई मजबूत लाहेअमल मौजूद नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 65% मुसलमान ट्रंप को वोट देंगे। मशहूर अदाकार और कैलिफोर्निया के साबिक गवर्नर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का कैमला हैरिस की हिमायत का ऐलान। एक्स पोस्ट पर लिखा, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट दोनों में बहुत सी खामियां मौजूद हैं, इसके बावजूद मैं कैमला हैरिस को बतौर सदर एक बेहतर इंतखाब के तौर पर देखता हूं। दो पाकिस्तानी निजात शहरियों का अमरीकी सियासत में अहम किरदार। करोड़पति जावेद अख्तर रिपब्लिकन्स के बड़े डोनर। ताहिर जावेद की डेमोक्रेट से वाबस्तगी। जावेद अख्तर ने डोनाल्ड ट्रंप का नजरिया दूसरे सियासतदानों से बेहतर करार दे दिया। दूसरी जानिब सदारती इलेक्शन में ताहिर जावेद की तरफ से कैमला हैरिस की भरपूर हिमायत। ताहिर जावेद अमरीकी कांग्रेस के लिए इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। यूरोपियन यूनियन के शहरियों को डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सदर बनने से खतरा। कैमला हैरिस की जीत की उम्मीदें लगा ली। यूरोपियन यूनियन की अक्सरियती आबादी का ख्याल है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बने तो यूरोप की सलामती और आजाद तिजारत खतरे में पड़ सकती है। मगरबी यूरोप के 69% शहरियों ने डेमोक्रेट उम्मीदवार कैमला हैरिस की हिमायत कर दी। डेनमार्क में 50%, जबकि फिनलैंड में 82% अफराद कैमला हैरिस के हिमायती हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने पर बानी पीटीआई की रिहाई की बात में कोई सदाकत नहीं। अमेरिका ने लतीफ खोसला के डोनाल्ड लू पर इल्जामात फिर मुस्तरद कर दिए। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। अमेरिका पीटीआई हुकूमत के खात्मे की किसी साजिश में मुलव्वस नहीं थी। इस्लामाबाद पुलिस कहां है? नाकिस परफॉर्मेंस ने शहरियों की जिंदगियां खतरे में डाल दी। लुटेरों को फ्री हैंड। सेक्टर B17 में खातून की दीदा दिलेरी। कार छीनने वाले डाकू को दबोच लिया। फुटेज मंजर आम पर आ गई। शोर सुनकर अहले खाना भी मदद को दौड़े आए। एडवोकेट ईमान मजारी और शौहर हादी अली को अडियाला जेल से रिहाई मिल गई। फैमिली के हमरा रवाना। कार्य सरकार में मुदाखलत केस में रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानत मंजूर की थी। पीआईए निजकारी के रनवे पर ना आ सकी। कंसोर्शियम की 85 अरब रुपए सपोर्ट प्राइस के मुकाबले में सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली।
दूसरी बार भी बोली में रकम बढ़ाने से इनकार कर दिया। हुकूमत ने बोली मुस्तरद करते हुए बिडिंग का अमल खत्म कर दिया। निजकारी कमीशन दोबारा मिलने वाली बोली पर विफाकी काबीना को रिपोर्ट करेगी। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग को आफत करार दे दिया। पंजाब भर के डीसीज को रिलीफ कमिश्नर्स के इख्तियारात सौंप दिए गए। डीसीज स्मॉग कंट्रोल करने के लिए जरूरी इकदाम के मजाज होंगे। इंसदाद स्मॉग के लिए फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी, सॉलिड वेस्ट, कूड़ा करकट, शॉपिंग बैग्स, टायर और प्लास्टिक जलाने की इजाजत नहीं होगी। तरक्की का रास्ता है, किसान भाइयों से होके गुजरता है और मेरा टारगेट है कि हम 5000 सुपर सीडर्स आपको दें। 13 लाख में से 8 लाख रुपए की सब्सिडी आपको दी है। ये बहुत बड़ा कदम है स्मॉग को खत्म करने की जानिब। जब आपको बाकियात नहीं जलानी पड़ेगी, फिजा आलूदा होती है बाकियात जलाने से, उससे हम बच जाएंगे और स्मॉग में कमी आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा सुपर सीडर्स प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। पंजाब भर की तहसीलों में किराए पर जदीद ज़राई आलात की फराहमी शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा सुपर सीडर से फसलों की बाकियात जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रैक्टर स्कीम के लिए 16 लाख दरख्वास्तें मिल चुकी हैं, कुरानदाजी आज होगी। स्मॉग ने अजदहे की शक्ल इख्तियार कर ली। पंजाब हुकूमत खात्मे के लिए भरपूर काविशें कर रही है। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बहाल हो गई। पीटीए का दावा। तर्जुमान के मुताबिक SMW4 और AAV सबमरीन केबल्स का फॉल्ट दूर कर लिया गया। दोनों केबल्स की बहाली के बाद 1750 GBPS का शॉर्टफॉल दूर हो गया है। सार्फिन ने दावा मुस्तरद कर दिया। नेट से रिलेटेड जितने भी हमारे मामला थे वो सारे डिस्टर्ब रहे हैं, जिससे कारोबारी ज़िंदगी भी बहुत मुतासर हुई है। अभी भी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ जी। सर अभी भी इंटरनेट का इशू आ रहा है उसी तरीके से ही जिस तरह पहले चल रहा था। व्हाट्सएप भी उसी तरह ही, कुछ पिक्चर वगैरह भी उसमें नहीं खुलती। इंटरनेट का इशू अभी भी उसी तरह से ही है। अब जिस शहर से चाहें पासपोर्ट बनवाएं। शनाख्ती कार्ड के एड्रेस की शर्त खत्म। रूल्स में तरमीम। नई पॉलिसी के तहत तजदीद का ऑप्शन भी फराहम किया जाएगा। डीजी पासपोर्ट्स का कहना है कि यह फैसला अवाम को दरपेश मुश्किलात की वजह से किया गया। दुनिया न्यूज के मियां आमिर महमूद चेयरमैन PBA मुंतखब। आइंदा साल के लिए अहदेदारों का ऐलान। ARY के सलमान इकबाल सीनियर वाइस चेयरमैन। जियो न्यूज के मीर इब्राहिम रहमान वाइस चेयरमैन। डॉन न्यूज के शकील मसूद सेक्रेटरी जनरल बन गए। आज टीवी के अहमद जुबैरी जॉइंट सेक्रेटरी। KTN के अथर काजी फाइनेंस सेक्रेटरी होंगे। PBA की जनरल बॉडी ने 3 नए बोर्ड अरकान का भी इंतखाब किया। न्यू न्यूज के चौधरी अब्दुर्रहमान, महरान टीवी के गुलाम नबी मोराई और डिस्कवर पाकिस्तान के कैसर रफीक शामिल। तैयारा जमीन पर। मुसाफिर तैयारे की बजरिया सड़क एक शहर से दूसरे शहर मुंतकली। तैयारे को कराची से हैदराबाद ले जाया गया। तैयारे को तरबियती मकासद के लिए सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रखा जाएगा। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जरूर आना चाहिए। पाकिस्तानी फैंस को भारतीय खिलाड़ियों का बेसब्री से इंतजार है। साबिक कप्तान वसीम अकरम का भारत को अहम पैगाम। कहा क्रिकेट दोनों ममालिक में रवाबित बहाल करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। ग्रीन शर्ट्स का मेलबर्न में पहला ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे 4 नवंबर को MCG में खेलेगी। लाजवाल गीतों के खालिक तनवीर नकवी की 52वीं बरसी। 15 साल की उम्र में शायरी शुरू की। उर्दू शायरी का दामन फिल्मी गीतों से माला माल किया। 21 साल की उम्र में पहला शेरी मजमुआ सुनहरे सपने शाया हुआ। मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा।